नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के वडोदरा में जो एक बहुत ही दुखद, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जी, महिसागर नदी पर गंभीरा पुल का ढहना। हाँ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, अखबारों की, न्यूज़ की, एक एडिटोरियल पीस भी है और कुछ पुराने आंकड़े भी हैं पुल गिरने से जुड़े। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब को मिलाकर समझें कि हुआ क्या असल में, वजह क्या लगती है और भारत में पुलों की सेफ्टी को लेकर ये क्या सवाल खड़ा करता है। जी, ये हादसा हुआ बुधवार सुबह 9 जुलाई को। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला पुल था ये। पुराना था काफी, है ना? हाँ, करीब 40-45 साल पुराना बताया जा रहा है और इसका एक बड़ा हिस्सा वो अचानक से नदी में गिर गया। बाप रे। और कई गाड़ियां भी नीचे गईं। हाँ, कई वाहन थे, कारें, ट्रक, यहाँ तक कि एक एसिड का टैंकर भी था, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो सब सीधे नदी में। और उसके बाद की तस्वीरें तो बहुत ही भयानक थी। खबरें आई कि मरने वालों की संख्या बढ़ते बढ़ते 20 तक चली गई, कई लोग घायल हुए। जी, और बचाव कार्य भी कई दिन चला। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी रहीं, लापता लोगों को ढूंढना, जो मलबा था उसके नीचे गाड़ियां फंसी थीं। हाँ, वो एक वीडियो भी आया था जिसमें एक महिला मदद के लिए पुकार रही थी, वो देखना भी मुश्किल था। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी तकलीफदेह बनाती है वो ये कि पुल की हालत को लेकर चेतावनियां थीं पहले से। अच्छा, मतलब लोगों को पता था? हाँ, स्थानीय लोग कह रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर भी बात चल रही थी घटना से कुछ ही दिन पहले कि हालत ठीक नहीं है पुल की। और इतना ही नहीं, करीब 3 साल पहले एक जांच भी हुई थी, उसमें भी पाया गया था कि पुल की हालत गंभीर है, मतलब सेफ नहीं है। 3 साल पहले? हाँ। और उसके बाद कुछ मरम्मत की गई थी, लेकिन लगता है वो बस ऊपर की थी, कोई खास मजबूती नहीं आई उससे। तो ये तो बड़ा सवाल है फिर। अगर जांच में निकला कि हालत खराब है, लोग भी बोल रहे थे, तो ट्रैफिक क्यों चालू रखा? जिम्मेदारी तो आरएनबी डिपार्टमेंट की थी, है ना? राज्य के सड़क और भवन विभाग की। जी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो सवाल यही है कि क्या चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया? अभी जो शुरुआती टेक्निकल रिपोर्ट आई है वो तो यही कह रही है कि पुल का जो पिडेस्टल यानी आधार स्तंभ था और एक जॉइंट, वो फेल हो गया। अच्छा। शायद सालों से रखरखाव ठीक से नहीं हुआ या स्ट्रक्चर में ही कोई कमजोरी थी। तो इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने कुछ एक्शन लिया है? हाँ, एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मिलने के बाद आरएनबी डिपार्टमेंट के 4 इंजीनियर सस्पेंड किए हैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव और एक असिस्टेंट इंजीनियर। 4 इंजीनियर निलंबित। जी, और साथ में ये भी आदेश दिया है कि राज्य के जो बाकी पुल हैं उनका भी फौरन इंस्पेक्शन किया जाए। लेकिन क्या ये काफी है? सिर्फ कुछ इंजीनियरों को सस्पेंड कर देना? विपक्ष तो एसआईटी जांच की मांग कर रहा है। हाँ, कांग्रेस पार्टी एसआईटी जांच मांग रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। वो ऊपर तक जांच चाहते हैं। ये एंगल भी है। और ये पहली बार तो है नहीं ऐसा हादसा? बिल्कुल नहीं। गुजरात में ही देखिए, 2022 में मोरबी वाला हादसा कितना भयानक था। 130 से ज्यादा जानें गई थी। हाँ, वो तो याद है। उससे पहले सूरत में, अहमदाबाद में भी पुल फ्लाईओवर गिरे हैं। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, कोलकाता, मुंबई, वाराणसी, देश में कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं। सच में? क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं इस बारे में कि ये कितना आम है? आंकड़े हैं और वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी थी 1977 से 2017 तक, मतलब 40 साल का डेटा। 40 साल का? हाँ, उसमें पता चला कि भारत में 2100 से ज्यादा पुल गिरे इस दौरान। 2100? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और अगर हाल की बात करें तो पिछले 3 साल में ही नेशनल हाईवे पर 21 पुल ढह गए। 3 साल में 21? जी, और गुजरात में ही अभी 18 और नेशनल हाईवे पुल है जिन्हें अनसेफ माना गया है, जर्जर हालत में। ये तो बहुत चिंता की बात है। मतलब ये कोई एक आध घटना नहीं, ये तो एक पैटर्न लगता है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल, यहीं पर सिस्टम की कमजोरियां सामने आती हैं। देखिए, नियम कानून तो बनते हैं पुल बनाने के, उनके रखरखाव के। हाँ, पिछले साल अगस्त में भी तो नए नियम आए थे। जी, अगस्त 2024 में और सख्त नियम लाए गए थे। मानसून से पहले और बाद में रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है। लेकिन गंभीरा पुल का गिरना दिखाता है कि नियम बनाना एक बात है और उनको जमीन पर लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात। हाँ, उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं है, ये वही कहानी है जो बार बार दोहराई जाती है। चेतावनियों को अनसुना करना, नियम बस कागज पर रह जाना और असल में कोई जवाबदेही तय न होना। हाँ, और ये जो प्रशासनिक उदासीनता की बात है, मतलब इंस्पेक्शन होते भी होंगे तो शायद बस खाना पूर्ति के लिए।
रखरखाव में ढिलाई, क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान न देना। जी, लगता तो यही है। ये सब मिलकर ही ऐसी त्रासदियों के लिए माहौल बनाते हैं। वडोदरा पुल हादसा वाकई एक बहुत दुखद रिमाइंडर है। कैसे चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है, कैसे सिस्टम की कमियों को ठीक नहीं किया जाता, और शायद सबसे बड़ी बात, पिछले हादसों से हम सबक नहीं लेते। सही कहा। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या बस कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना या एक जांच बिठा देना, क्या ये काफी है? क्या इससे भविष्य में ऐसे हादसे रुक जाएंगे? या फिर हमें अपने पुलों की, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए नियमों को लागू करने में कहीं ज्यादा गहरी, लगातार चलने वाली और शायद ज्यादा ईमानदार कोशिश की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।